तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। बहुत शॉर्ट टॉपिक है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो गाइस प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आइंस्टाइन ने अपनी एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की थी। तो आज हम एक काम करने वाले हैं, आज हम क्वांटम प्रिंसिपल के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो देखते हैं गाइस आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा आज का क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन, या कह सकते हैं यहां पर एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द basis of क्वांटम थ्योरी। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, और सुनने में इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है। और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा क्वांटम सिद्धांत के बारे में या क्वांटम हाइपोथेसिस के बारे में। गाइस सन 1900 में यानी इन 1900 प्लांक, नेम्ड साइंटिस्ट प्लांक ने एक पॉइंट हमको बताया गाइस। उसने ये बताया कि जो लाइट होती है, जो ये ऑप्टिक्स होता है, ये वेव्स के रूप में नहीं चलता, ये पार्टिकल्स के रूप में भी नहीं चलता, ये तो पैकेट्स या बंडल के रूप में चलता है। और बंडल का नाम सुनकर के काफ़ी लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। चलिए लौट के दोबारा आते हैं, बंडल की बात नहीं करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो लाइट होती है, जो ऑप्टिक्स होता है, वो वेव के रूप में नहीं चलता है, पार्टिकल्स के रूप में नहीं चलता है। तो किसके रूप में चलता है? ये चलता है पैकेट्स, और जिसको हिंदी में कहते हैं बंडलों के रूप में चलता है, जिसको नेम दिया गया क्वांटा। इसको बड़ा ही यूनिक नेम दिया गया गाइज, क्वांटा। बाद में इस क्वांटा को एक और नेम और दिया गया, और आज की इस युग में हम इसको कहते हैं फोटोन। हिंदी में भी फोटोन और इंग्लिश में भी इसको फोटोन कहा जाता है। ओके गाइज, ये जो फोटोन होता है एक्चुअल में लाइट, प्रकाश जो चल रहा होता है, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में फोटोन ही कहा था प्लांक ने इन हिज हाइपोथेसिस, अपनी परिकल्पना में। और ये जो फोटोन होता है एक्चुअल में ये स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, यानी प्रकाश की चाल से चलता है। और जो प्रकाश की चाल गाइज होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये जो अपनी एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी, इस टोटल एनर्जी का ये परफेक्ट मल्टीप्लायर होता है। बोले तो मैं लिख देता हूं यहां पर परफेक्ट मल्टीप्लायर, या हम कह सकते हैं पूर्ण गुणज होता है। ठीक है गाइस। अब इसके अलावा इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इन 1905 या हम कह सकते हैं सन 1905 में, गाइस ध्यान देना इस बात पे, सन 1905 में, और हमारे साइंटिस्ट थे भैया कौन से? आइंस्टाइन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना थी इसका एनालाइज किया। और एनालाइज कुछ इस तरीके से किया, इन्होंने कहा कि लेट कर लो भाई, हम लोगों के पास कोई भी एक मेटल है। क्या है गाइज? हम लोगों के पास कोई भी एक मेटल है, और गाइज इस मेटल पर कोई भी hν एनर्जी का फोटोन, देख सकते हैं गाइज, hν एनर्जी का कोई भी फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? देखिए गाइज, इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित। ये इंसिडेंस यानी आपतित हो रहा है। तो गाइज होता क्या है, किसी भी मेटल के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो इस मेटल के सरफेस पे होंगे।
ओके गाइस, तो जैसे ही अचनी ऊर्जा का कोई भी फोटोन इंसिडेंट किया जाएगा, गिराया जाएगा इस मेटल के ऊपर, तो इस मेटल में कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। कर लिया मान लो एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका होगा, तो फोटोन क्या करेगा, स्वयं अपना जीवन बलिदान कर चुका होगा, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। जिस तरीके से आजकल बच्चे करते हैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय, ठीक सिमिलर इसी तरीके से फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोटोन की एनर्जी है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देख लो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होती है। एच न्यू इज इक्वल टू W प्लस ई के। ये एच न्यू क्या है, 1 फोटोन एनर्जी, यानी फोटोन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एंड W क्या है यहाँ पर, ये W को कहते हैं हम कार्य फलन। इट मीन्स दैट W फॉर वर्क फंक्शन, ये होता है हमारा वर्क फंक्शन मीन्स कार्य फलन, यानी कम से कम इतनी एनर्जी जो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉनों को एमिट करने के लिए, एमिट बोले तो बाहर निकालने के लिए जरूरी होती है, उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और गाइज आपको पता होगा कि वर्क फंक्शन का एक बेसिक सा फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है गाइज, वो एच न्यू 0। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, W को इस साइड में लेकर के आ जाते हैं, तब क्या होगा हम लोगों के पास, देखते हैं गाइस, एच न्यू माइनस W इज इक्वल टू हम लोगों के पास आ गया ई के। क्या है ई के यहाँ पर, तो ई के यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। क्या सर, ये जो काइनेटिक एनर्जी है क्या ये मैक्सिमम है, यही काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है? तो घबराए नहीं, डोंट बी पैनिक, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइम के बाद। तो ये इस तरीके से हमारे पास आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिलेटेड इक्वेशन हमको मिल गई। लेकिन यहां पर मैंने W का आपको एक फॉर्मूला बताया है। क्या बताया भैया, W का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एच न्यू 0। तो ध्यान देने वाली बात है, इस फॉर्मूले को यहां करना पड़ेगा हमको सब्स्टिट्यूट। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एच न्यू माइनस एच न्यू 0, देख लो ध्यान से, इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास ई के। एंड गाइज ई के यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब क्या झोल है इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, तो गाइज ध्यान दो पहले जरा इस बात पर। अगर यहाँ न्यू 0 की वैल्यू ग्रेटर है न्यू से, बी केयरफुल, पहले समझो मैं क्या कंसेप्ट तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर न्यू 0 की वैल्यू ग्रेटर है न्यू से। अब आप कहोगे सर ये न्यू 0 है क्या, तो ये न्यू 0 जो है हमारी यहां पर, इसको हम कहते हैं दहली आवृत्ति। ओके गाइस, दहली आवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इतना मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का प्रकाश यानी लाइट जो किसी भी मेटल से, किसी नहीं सॉरी ये वाले मेटल से, जो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट बोले तो उत्सर्जित बोले तो बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी होती है, उसी को हम कहते हैं दहली आवृत्ति, मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू 0 से डिनोट करते हैं। तो मेरी बात पे ध्यान दे जरा, जो फोटोन गिर रहा है मेटल के ऊपर उसकी एनर्जी, अब एनर्जी कैसी हो गई, अरे गाइस ये एच प्लांक कांस्टेंट है, आप लोग जानते हैं एच क्या है यहाँ पर, ये एच आपके पास यहाँ पर ये प्लांक कांस्टेंट है, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये तो कांस्टेंट हो गया भैया, अब मतलब किससे हमें न्यू से। सो गाइज अगर न्यू 0 की वैल्यू ज्यादा है न्यू से, इट मीन्स दैट जो ये आपकी एनर्जी है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी किसी भी मेटल पर गिरने वाले फोटोन की एनर्जी से, यानी आने वाले फोटोन की एनर्जी कम है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसके लिए एनर्जी ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। और थोड़ा सा जरा अपने इस माइंड पर गौर दीजिए, जो आपका माइंड है जो थोड़ा बहुत काम करता है, कि अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन भैया मेटल से बाहर ही कब निकलेगा, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि दहली आवृत्ति बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके गाइस,
तो इसका मतलब यहां पर ये कंडीशन इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। सो सेटिस्फाइंग कंडीशन क्या बनेगी, न्यू इज ग्रेटर देन फ्रॉम न्यू जीरो। इट मीन्स दैट यहां पर गिरने वाले फोटोन की एनर्जी अर्थात आवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए दहली आवृत्ति से, तभी इलेक्ट्रॉन जो होगा उस मेटल से बाहर निकल पाएगा, वरना वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इस तरीके से हमने इसका ये फॉर्मूला तैयार किया हुआ है, बट अभी तक ये जो आइंस्टाइन इक्वेशन है इसकी परफेक्ट इक्वेशन हमको नहीं मिल पाई है। तो मैं इसकी परफेक्ट इक्वेशन आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, बहुत छोटा सा बॉक्स है, तैयार करके देता हूँ, जो बनेगी हमारी इस तरीके। देखिएगा इस एच तो कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू जीरो इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स। ये मैक्स क्यों लगाया हमने गाइस, मैंने आपसे पहले ही कहा है यहाँ पर मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आने वाले प्रकाश की होगी, जिस वजह से हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर मैक्स करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या मिल गई, एच न्यू माइनस न्यू जीरो इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे गाइस, एच और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा जीरो इज इक्वल टू हाफ। बॉक्स को हमने ओपन कर दिया, अभी हम स्क्रीन के बाहर नहीं गए होंगे, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन तैयार हो सकती है। और गाइस कमाल की बात क्या है पता है, यहाँ से हम h को भी कॉमन ले सकते हैं, वो तो है ही, और c भी। तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा जीरो इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स। बिल्कुल बोर्ड के किनारे पे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ओके गाइज, और हाँ, इस सारी प्रक्रिया के लिए आइंस्टाइन को 1921 सन 1921 में नोबेल पुरस्कार के बारे में भी बताया गया है। तो गाइज अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि क्वांटम प्रिंसिपल के आधार पर या क्वांटम थ्योरी के आधार पर आप किस तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एनालाइज करेंगे, तो यहाँ आपको प्लांक हाइपोथेसिस के बारे में बताना होगा, आइंस्टाइन की डिस्कवरी के बारे में बताना होगा, और एटलीस्ट कम से कम आपको एक क्वेश्चन ये तैयार करके देनी होगी। और जो क्वेश्चन तैयार की गई है ये कुछ लॉज को फॉलो करती है, जिनको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज भी कहा जाता है, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी कहा जाता है, या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं, उसके लॉज भी कहा जाता है। क्या क्या होते हैं, नंबर 1, किसी भी धातु की सतह से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी किसी भी मेटल से निकलने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करते हैं। सेकंड पॉइंट, किसी भी मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मींस गतिज ऊर्जा प्रकाश की यानी लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। सेकंड लॉ हो गया हमारा। थर्ड लॉ हमारा क्या है, किसी भी मेटल से एमिट होने वाले, बाहर निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। ओके गाइस, और नंबर 4 जो हमारा है, भिन्न भिन्न धातुओं का यानी अलग अलग मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, इन सब के अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। कहने का मतलब सभी मेटल अलग अलग एनर्जी लेवल पर अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रॉनों को एमिट करते हैं, बोले तो बाहर निकालते हैं। और हमारा फाइनली जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये है, किसी भी मेटल पर गिरने वाले इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी मेटल पर गिरने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सॉरी, किसी भी मेटल पर गिरने वाले फोटॉन्स और उस मेटल से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में समय पश्च शून्य होता है, बोले तो लैग टाइम 0 होता है। यानी जैसे ही भिन्न बनाते हुए आएंगे फोटोन और मेटल पे गिरेंगे, वैसे ही तुरंत एग्जैक्ट टाइम उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स आउट होने लगेंगे, यानी दोनों के बीच में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। मींस लैग टाइम, कहते हैं ना हमारा मोबाइल लैग कर रहा है, तो लैग टाइम 0 होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है, ये प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है किस चीज के ऊपर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की फिनोमिना पर। सो गाइज, आज मैंने सिर्फ आपको एग्जाम के पर्पज से केवल एक ही टॉपिक क्लियर किया, जिसका नाम है आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटेड फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टाइन इक्वेशन, जिसका एनालाइज हमने किया था क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर। सो गाइज, अगर आपके समझ में थोड़ा बहुत भी आया है
आया तो होगा यार, श्योर आया होगा। आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप लोगों के समझ में आ ही रहा है। तो बड़ी शिद्दत के साथ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो का प्रसार करें, एक्सपेंड करें, शेयर करें। इसके अलावा फाइनली अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी करो।